समय हमेशा से ही रहस्यों से घिरा हुआ है। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि समय बहुत बलवान है, जो कि वैज्ञानिकों ने पाया भी है। हम समय के हमेशा वर्तमान में जीते हैं, लेकिन कई लोग समय के पास्ट और फ्यूचर में भी जा आए हैं, जिन्हें टाइम ट्रैवलिंग या टाइम स्लिप कहते हैं। आपको लगता होगा कि टाइम ट्रैवल और टाइम स्लिप केवल हॉलीवुड मूवीज में ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज आपको टाइम स्लिप की कहानी बताने जा रहा हूं, जो बहुत सारे शोधकर्ताओं को भी चौंका चुका है। दरअसल जिन्होंने अभी तक शोध किया है, उनके अनुसार वैज्ञानिकों और विचारकों के एक पॉपुलर टाइम स्लिप थ्योरी के अनुसार इस दुनिया में जो भी घट चुका है, उसे परिणाम छवि के रूप में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। जब कभी भी आपको ऐसी चीज दिखाई देती है जिन्हें भूत या आत्मा कहते हैं, तब आप असल में पुराने समय को अनुभव करते हैं जो पास्ट में हो चुका है। टाइम ट्रैवल और टाइम स्लिप के जरिए व्यक्ति की भूतकाल और भविष्य काल में जाने की घटनाएं मौजूद हैं, जिन्हें शोधकर्ताओं को भी सच मानने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी ही कुछ घटनाएं हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम स्लिप की ऐसी ही एक घटना अमेरिका में रहने वाले एंड्रिया हायरिंग नाम के औरत के साथ हुई थी। एक रात एंड्रिया सामान्य रातों की तरह उस रात भी भोजन करके सोने की तैयारी कर रही थी। एंड्रिया खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए गई, लेकिन उनके साथ आज रात क्या होने वाला है उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। एंड्रिया जिस बेडरूम में रहती थी, बहुत साल पहले वो बेडरूम एक प्रसिद्ध राइटर का हुआ करता था, जिसका नाम एडिथ वॉर्टन था। एडिथ की मौत सन 1937 में अचानक से हो गई थी, और इससे ये अंदाजा तो लग ही जाता है कि एंड्रिया जिस घर में रहती थी वो घर कितना पुराना होगा। एंड्रिया नॉर्मल तरीके से अपने बेडरूम में सो रही थी, और लगभग आधी रात गुजरने के बाद एंड्रिया की अचानक नींद खुली और उसने देखा कि उसका रूम पूरी तरह से बदल चुका है। उसके रूम में दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग लगी हुई है, जो कि कल तक नहीं थी, और उसने देखा कि उसके कमरे का डिजाइन पूरी तरह से बदल चुका है। उसके घर का दरवाजा, खिड़कियां, अलमारी ये सब पुराने जमाने के हो गए हैं। एक पल में एंड्रिया का दिमाग चक्कर खा गया, और खास तौर पर उसने देखा कि उसके रूम का दरवाजा पुराने जमाने के लकड़ी के दरवाजे की तरह लग रहा था। यहां तक कि एंड्रिया जिस बेड पर सो रही थी वो भी पुराने जमाने की बड़ी साइज की लकड़ी के बेड की तरह लग रही थी। अचानक रात में ये सब देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा। ये सब देखकर एंड्रिया भी डर गई, और डरते डरते अपनी नजर कमरे के उस कोने में ले गई जहां मेज रखी हुई थी। तो उसने देखा कि उसकी वो मेज पुराने जमाने के लेखकों की मेज की तरह लग रही थी, और पास में ही 3 अजीब से दिखने वाले किसी एनिमेशन टाइप एंटिटीज लग रहे थे, और उनमें से कोई साउंड भी नहीं आ रही थी। एंड्रिया उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं पाई और डर के रूम से बाहर की ओर भागी, और जब रूम से बाहर निकली तो देखा उसका बरामदा, गार्डन, यहाँ तक कि बाकी का पूरा घर तो नॉर्मल है। ये देखकर एंड्रिया का दिमाग हिल गया। फिर वो अपने रूम की तरफ गई और रूम को देखा तो उसका रूम फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। वो बेड, वो दरवाजा, टेबल जो पुराने जमाने के लग रहे थे, वो सब के सब पहले की तरह नॉर्मल हो गए थे। इस 5 मिनट के दौरान एंड्रिया के साथ क्या हुआ था इसे वो समझ नहीं पाई, लेकिन उसने जो टेबल के पास एनिमेशन टाइप एंटिटीज को देखा था, उसका चेहरा उन्हें याद था। फिर उसने इस घटना पर रिसर्च चालू कर दी, और उसने उससे पहले घर में रहने वाले सभी लोगों की फोटो और डिटेल्स निकाले। एंड्रिया ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस डिटेल्स में एक वही प्रसिद्ध लेखक एडिथ वॉर्टन थे, जिसकी मौत सन 1937 में अचानक हो गई थी। इस घटना पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, और उनकी ये घटना रिसर्च में सही साबित हुई। शायद रात के दौरान कुछ समय के लिए ही एंड्रिया टाइम ट्रैवल कर गई थी। टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में चली गई थी, जिसकी वजह से
उन्हें सब कुछ पुराने जमाने का दिख रहा था, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वो शायद उस समय से बाहर आ गई और जिसकी वजह से ये सारा कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।